जय हिंद डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए, तो जब आपने नई नई तैयारी करना शुरू किया यूपीएससी के लिए और 1 साल का टाइम आपके पास है, तो उन 1 साल में और उन 12 महीनों के अंदर आपको कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए। बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है कि एग्जाम की तैयारी करते जाते हैं, वी डू नॉट कवर द स्टैंडर्ड बुक्स को हम कवर ही नहीं करते और आखिरी के 3-4 महीनों में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है फिर कि अब कौन सी किताबों को कवर करना चाहिए, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करना चाहिए। बट देन आखिरी के 3-4 महीने स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करने के लिए नहीं होते, उसमें आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, वो रिवीजन के लिए होते हैं, मॉक टेस्ट लगाने के लिए होते हैं। लेकिन हाँ, पूरा साल आपके पास होता है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, वो हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो के अंदर ना। इट में साउंड वेरी इजी, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया है तो उनको पता है कि कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना जरूरी है, और ये भी पता है कि एक्स्ट्रा बुक्स को नहीं पढ़ना है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है काफी हेल्प करेगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैं आपको ये भी शेयर करूंगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जिसके थ्रू मैंने इस एग्जाम को 2014 में क्रैक किया, और किस तरीके का शेड्यूल जो है वो आप बना सकते हैं। देखिए, वैसे 12 महीने का जो शेड्यूल होता है ये आपको अपने हिसाब से ही बनाना होता है। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई यूज टू कवर 2 सब्जेक्ट्स, मैं 2 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलता था। मीन्स आई विल बी कवरिंग लेट्स से हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब मैं लवासना गया तो वहां पर अपने बैचमेट से पूछा कि आप किस तरीके से तैयारी करते थे। वहां पर कुछ लोग सिंगल सब्जेक्ट को भी लेकर चलते थे कि पहले हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर इकोनॉमी को कवर करेंगे, फिर ज्योग्राफी को कवर करेंगे, और कुछ लोग इसी तरीके से मल्टीपल सब्जेक्ट्स को लेकर चलते थे। मुझे लगता है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स को जब मैं लेकर चलता था मेरी एफिशिएंसी ज्यादा रहती थी, इसी वजह से मैंने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। जैसे कि अगर आप चाहें तो सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिखे। मीन्स 1 से 2 महीने के अंदर आप हिस्ट्री का जो एरिया है वो कवर कर सकते हैं। अब यहां पर बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम जो है काफी अच्छी बुक मानी जाती है इस एरिया के अंदर। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो बिपिन चंद्रा जी ने लिखी है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। अब ये जो सेकंड बुक है ये नॉवल के तरीके से, एक तरीके का स्टोरी के तरीके से आपको पूरा जो इंडिपेंडेंस की हमारी स्ट्रगल है वो देखने को मिलेगी। और जो पहली बुक है ये एक बुक के तरीके से ही लिखी गई है। अब मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, मैंने पढ़ी थी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, और मैंने इस बुक को अप्रोक्सीमेटली शायद 8 से 9 बार कवर किया होगा। एक नोवेल के जैसे ही थी, एक स्टोरी थी बेसिकली, इंडिया की स्टोरी। तो पढ़ने में टाइम नहीं लगता था। फर्स्ट टाइम रीडिंग के अंदर ऑफकोर्स टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ने में टाइम नहीं लगता था। बट इफ आई नीड टू रेकमेंड यू, दोनों बुक में से कौन सी मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, आई विल से कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम वाली जो बुक है वो थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको काफी हेल्प करेगी। जब मैंने बिपिन चंद्रा जो बुक थी उसे 2 या 3 बार पढ़ लिया था, तब मुझे स्पेक्ट्रम के बारे में पता चला, और तब मैं शिफ्ट नहीं करना चाहता था कि मुझे अब एक नई किताब दोबारा से पढ़ने को मिले। तो इसी वजह से मैंने जो ऑलरेडी बुक कवर करी थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, 2013-14 का टाइम था, मैंने इसी को ही रीड करना सही समझा। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक बुक को चूज नहीं किया सो आई रेकमेंड कि आप जो स्पेक्ट्रम है उसको कवर करिएगा, बिकॉज यहां पर यू विल गेट मोर प्रीलिम्स रिलेटेड कंटेंट ऑल्सो। बिपिन चंद्रा की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये आपको मेंस में ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए। सो हिस्ट्री के लिए आप 2 महीने ले सकते हैं, चाहे तो मल्टीपल सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से भी कवर कर सकते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी अगेन 3rd और 4th मंथ जो है वो आप ज्योग्राफी के लिए रख सकते हैं। अब यहां पर ज्योग्राफी के लिए वैसे तो काफी सारी बुक्स आती हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी में से ही तैयारी करी थी। एनसीईआरटी जो थी 6th to 12th, जिसमें 10th, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको यहां पर कवर किया था, उसको अच्छे से कवर किया था। और आपको लग रहा होगा कि 6th to 12th एनसीईआरटी तो काफी जल्दी हो जाएगी, बट लेट मी टेल यू, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर फिजिकल ज्योग्राफी अलग होगी, उसकी एक अलग किताब होगी, ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग किताब होगी, इंडियन ज्योग्राफी की अलग किताब होगी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग किताब होगी, और फिर इसके साथ साथ मैप जो होता है वो भी करना होता है। तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है एनसीईआरटी तो है, कवर कर लेंगे जल्दी से, 1 महीने का काम है, बट लेट मी टेल यू टाइम इसमें लगने वाला है। हाँ, अगर आप जल्दी कर पाए तो अच्छी बात होगी, बट इसके अलावा अगर आपको लगता है तो आप किसी दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी जो है, मैंने पर्सनली ये फील किया ज्योग्राफी के अंदर 6 to 12 की एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से करते हैं, मैप को अच्छे से करते हैं, देन बहुत सारे प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस आप वहां पर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिटी के लिए क्या कवर किया था, पॉलिटी के लिए इंडियन पॉलिटी जो टाटा मैकग्रा-हिल की बुक है, इस बुक को आप कवर कर सकते हैं। बट ये चीज इंश्योर करिएगा कि व्हेनेवर यू आर रीडिंग दिस बुक, वैसे तो जो लक्ष्मीकांत की बुक है इसको बाइबल माना जाता है पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर, बट इसे मल्टीपल टाइम कवर करना जरूरी है, क्योंकि हर लाइन में आपको इतने सारे फैक्ट्स मिलेंगे और हर पेज के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि आपको अगर एक बार आप इसे पढ़ते हैं तो हो सकता है बहुत सारी चीजें इसमें से आप गेन ना कर पाए, तो आपको मल्टीपल टाइम इसको रीड करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। वैसे बुक्स दूसरी भी आती है, सुभाष कश्यप इजी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, एंड डी डी बासु इज अनदर बुक जो काफी डिफिकल्ट
काफी सारे लोग मानते हैं लिखी गई है। तो मेरे हिसाब से मैंने तीनों बुक्स को देखा है, पढ़ा है। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत जो है मुझे अपने आप में काफी परफेक्ट, काफी कंप्लीट बुक रखती है। तो मुझे लगता है कि आपको इस पे स्टिक करना चाहिए। बाकी आप चाहें तो दूसरी बुक्स को भी स्टडी कर सकते हैं, बट अगेन उससे यही होगा कि अननेसेसरी बुक्स जो है वो पाइलअप होना शुरू हो जाएंगी रूम के अंदर। तो इससे आगे चलते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर। काफी फेमस बुक आप जानते हैं, शंकर आयस की जो बुक है वो काफी फेमस मानी जाती है। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो बुक है उसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा है या फिर बहुत लेंदी बुक है, बहुत सारी चीजें हैं, क्या उसे हम याद भी कर पाएंगे। मैंने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इस बुक को नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने इस बुक को देखा और यस, काफी सारी अच्छी चीजें बुक में दी गई है। लेकिन एक ऑप्शन मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा, इफ यू डू नॉट वांट टू कवर दिस बुक, देन आईसीएसई की जो बुक्स है एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर, वो आसानी से कवर करी जा सकती हैं और उसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया गया। तो आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं या फिर दोनों में से एक डिसीजन ले सकते हैं। आप चाहिएगा दोनों बुक्स का जो समरी है उसे देखिएगा, जो इंडेक्स है उसको देखिएगा और उसके बाद डिसीजन अपना ले सकते हैं इस एरिया के अंदर। मैंने आईसीएसई बुक्स को कवर किया था। इसके बाद बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के अंदर वंस अगेन जो एनसीईआरटीज है वो मुझे लगा कि काफी है। वैसे मैंने इसमें एक मिस्टर रमेश सिंह जो उनकी बुक किंडल पे परचेज करी थी दैट टाइम, और उसको कवर करने का टाइम मुझे नहीं मिला था। वो काफी लेंदी बुक थी। अगर आपको लगता है कि आप कवर कर सकते हैं एंड इफ यू थिंक दैट दैट बुक इज रेलेवेंट, यू कैन गो फॉर इट। बट अदरवाइज मुझे लगा कि जो एनसीईआरटीज है मैंने उसे अच्छे से कवर किया। और इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज होती है कि इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा आते हैं, मतलब जो करंट टॉपिक्स होते हैं वहां से काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटीज कवर करिए और करंट को कवर करिए, एंड देन यू सी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कि प्रीलिम्स और मेंस के आंसर्स आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। अगर लिख पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यू कैन गो फॉर अ बुक। अदरवाइज शुरू में कोशिश यही करेगा कि एनसीईआरटी से ही और करंट अफेयर से ही आप इसे कवर करने की कोशिश करिएगा, कुछ एक्स्ट्रा यहां पर मत करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बिकॉज मेंस के एरिया को भी हम देखेंगे। हो सकता है इस वीडियो को लेकर अगर स्टिल इफ यू फाइंड कि देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर बुक्स को नहीं कवर किया गया तो आप बता सकते हैं वी कैन गो फॉर द सेकंड वीडियो एज वेल। एथिक्स के लिए जो नेक्स्ट साइज है इसके नोट्स जो है वो आप कवर कर सकते हैं। एथिक्स की आपकी होलसम प्रिपरेशन यहीं से नोट से ही हो जाएगी और फिर आपको कोई बुक इसमें नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा क्योंकि मेंस जो है वो काफी ट्रिकी हो रहा है, तो मेंस को लेकर भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की जो बुक है वो आप रीड कर सकते हैं टाटा मैकग्रा हिल के द्वारा। इसमें बेसिकली इससे फायदा क्या होगा आपको, जो जजमेंट्स होती हैं उससे आपका आंसर राइटिंग जो है वो इंप्रूव हो जाता है, बिकॉज यू कैन मेंशन दीज जजमेंट्स। आंसर राइटिंग के जैसे मेंशन कर सकते हैं। और कई बार जो जजमेंट्स होती हैं, एक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये चीज आपको वहां पर भी काफी हेल्प करेगी। जैसे इस बुक के अंदर केशवानंद भारती केस, इंदिरा साहनी केस, जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। उनके बारे में बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि पॉइंटर्स जो हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर, विच इंपैक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। तो प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से दिस बुक कैन हेल्प यू, आपकी मेंस आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकती है। और इसी के तरीके से देयर इज अनदर बुक जिसमें एक्ट्स के बारे में बताया। देखिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं शुरुआत कहां से होती है, रेगुलेशन एक्ट 1773 से, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसी के तरीके के दूसरे एक्ट्स यहां पर कवर किए गए। अब ये तो हो गए इंडिपेंडेंस से पहले की, बट इवन जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो बहुत जगह पे हमें पढ़ने को मिलता है कोड ऑन वेजेस 2019, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये तभी से आया फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट, जब से मिस्टर माल्यान अदर केसेस जो है वो सरफेस हुए। तो ये जो बार बार एक्ट्स अपीयर होते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, सो दैट वी कुड राइट द सेम इन द मेंस एग्जाम। जो मेंस एग्जाम में हम लिख सके या प्रीलिम्स के अंदर उसे आंसर कर सके। तो ये सब चीजें आपको इस बुक के अंदर, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बुक है अगेन बाय टाटा मैकग्रा हिल, इसमें आपको मिल जाएगा। तो मेंस की राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि शेड्यूल जो है वो तो आपका अपना ही रहने वाला है। यहां पे आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि एक सब्जेक्ट को आप लेकर चल सकते हैं या फिर दो सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली भी कवर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत जो असेंशियल बुक्स है उसी को लीजिएगा, बिकॉज अगर आप अननेसेसरी बुक्स परचेज करते हैं तो उससे होगा क्या, इट विल क्रिएट फर्दर स्ट्रेस ऑन योर प्रिपरेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया इंडियन पॉलिटी के अंदर काफी सारी बुक्स है, मैंने खुद भी 3 बुक्स खरीद ली थी। मिस्टर डी बासु बुक उनकी भी अच्छी थी, मिस्टर सुभाष कश्यप उनकी भी बुक अच्छी थी, लेकिन बेस्ट बुक जो मुझे लगी वो थी लक्ष्मीकांत। तो जो बेस्ट चीजें हैं वो पढ़िए और उसी पे ट्रस्ट करके आप एग्जाम देने के लिए जाइए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बुक्स इकट्ठी करते रहेंगे तो दैट विल नॉट हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। उसमें क्या होगा, अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ेगा और बुक तो आप शायद पढ़ ले, कंप्लीट कर ले, लेकिन उसे रिवाइज करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसके कंसर्निंग, इस वीडियो के कंसर्निंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं, या फिर इफ यू थिंक यू वांट रिकमेंडेशन ऑन एनी अदर बुक, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर इसके बारे में बता सकते हैं। वी कैन कम अप विद द सेकंड वीडियो, द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर,
गुड बाय।